Good morning, students. It's class 7th, chapter 1, Tracing Changes Through a Thousand Year. Part 3. We are on page 4 and topic of the day is Language and Reason. In 1318, the poet Amir Khusro noticed that there was a different language in every region of this land. Sindhi, Lohari, Kashmiri, Telangani, Gujri, Mabri, Gauri, Awadhi, and Hindavi. These are the languages. 1318 में आमिर खुसरो ने ये नोटिस किया कि इंडिया की जो रीजन है यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. दीज आर द लैंग्वेजेस लाइक सिंधी, लोहरी, कश्मीरी, ये साउथर्न कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माबरी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में. तो ये सारी लैंग्वेजेस ये हमेशा से ही इंडिया जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी रही है. आमिर खुसरो कंटिन्यू टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन एंड इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू. आमिर खुसरो ने आगे एक्सप्लेनिंग दी कि इन लैंग्वेजेस के अलावा एक संस्कृत लैंग्वेज है जो कि किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करती है. ये एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है और जो कॉमन लोग हैं वो इस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं. इस लैंग्वेज को कौन जानते हैं? ब्राह्मण लोग जानते हैं. दे यूज्ड इट व्हेन दे चांटिंग, जब वो मंत्रोच्चार वगैरह करते हैं, पूजा पाठ कराई जाती थी, तब इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था. ये तो आपका लैंग्वेज में कंसिडर हुआ है. रीजन के अंदर आ रहा है कि बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी एनकम्पास्ड distinct geographical dimensions and their own languages, cultural characteristics. They were also associated with a particular ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like Cholas, Khiljis, Tughlaqs, and Mughals were able to form an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable और सक्सेसफुल. इसमें कहा गया है कि 700 CE में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जोग्राफिकल स्थितियां थी और उनकी अपनी लैंग्वेजेस और संस्कृति थी. वे अपने अपने साम्राज्यों से जुड़ी हुई थी, जैसे कि चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल, ये सभी जो हैं ये पैन रीजनल एम्पायर थे. पैन रीजनल एम्पायर क्या होता है? एक ऐसा राज्य जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों पर भी अपना कंट्रोल रखता है, अपना प्रभाव रखता है. तो ये जो राजवंश अपने पढ़े, डायनेस्टीज जो पढ़ी, जैसे चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल, इनमें ये एबिलिटी थी. तो इसके कारण जब मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में डिक्लाइन होने लगा तो जो आसपास के लोग क्षेत्र जो थे जहाँ पर उनका शासन था वो फिर उठने लग गए. इसमें दिया हुआ है कि अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विद द लेजेसीज ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम. एंड through the 1000 year between 700 to 1750, the character of various regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional force of integration without ever significant losing their distinctiveness. It means कि ये जो रीज़न थे इसमें धीरे धीरे चेंजेस होते गए और अपने अकॉर्डिंग कहीं पे कल्चरल चेंज हुआ, कहीं पे इकोनॉमिक चेंज हुआ और ये सारे जो राजवंश थे उन्होंने इनको कहीं ना कहीं प्रभावित किया. तो दैट कम्स अंडर द रीजन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. रिलीजन्स होता है धर्म, विच आर रिलेटेड टू द रिलीजन. धर्म से रिलेटेड सारा जिसमें आएगा. The 1000 years of history that we are exploring saw significant development in religious traditions. People belief in the divine was sometimes deeply personal, but mostly it was collective. Collective beliefs in a supernatural agency religion was many times closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social world of these groups altered, so also did their beliefs. हजारों सालों के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि रिलीजियस ट्रेडिशंस में बहुत डेवलपमेंट हुए. लोगों का भगवान में विश्वास कभी कभी पर्सनल था कि पर्सनली सोचते थे, बट मतलब अपने अपने भगवान को मानते थे. पर एट द एंड भगवान क्या है? एक है. कोई भी धर्म संप्रदाय से नहीं रहता है कि और वो हम सबको देख रहा है. एट द एंड जो भावना थी वो ये थी. इस समय
हिंदुस्तान जो था, इंडिया जिसे उस समय अलग अलग नामों से जाना जाता था, तो उसमें जैसे बहुत सारे भगवानों की पूजा होने लगी, नए नए मंदिर वगैरह बनवाए जाने लगे, ब्राह्मण्स, पुजारी, इन सब की इम्पोर्टेंस होने लग गई. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट टुक प्लेस चेंजेस इन वॉट वी कॉल हिंदुस्तान टुडे. These include the worship of new deities, the construction of temples by the kings, and the increasing importance of Brahman, the priest, as dominant group in the society. So, at the end of this paragraph, it's given that this was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first introduced the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one and the only God, Allah, whose love, mercy, and embrace all those who believed in him irrespective of the social background. So many rulers were patron of Islam's. सो 7th सेंचुरी में जो व्यापारी वगैरह बाहर से भारत आए थे, उन्होंने पूरे भारत में कुरान की टीचिंग्स को फैलाया. मुस्लिम्स कुरान को उनकी पवित्र पुस्तक मानते थे और उनके उपदेशों को फॉलो करते थे. और इसके बाद कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, उन्होंने इस्लाम का संरक्षण किया और उसकी रक्षा करी, उसको और बढ़ावा दिया. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.